हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड स्पेशल। ये होने वाला है क्लास और यहाँ पे लिख रखा है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोस्ट गार्ड में नहीं आएगा। कोस्ट गार्ड के लिए तो रामबाण साबित होने वाला है। इंग्लिश का क्लास है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का और प्रैक्टिस के साथ कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करते चलेंगे और पूरे ग्रामर का निचोड़ यहाँ से निकालेंगे कि आपका क्या कोई भी एग्जाम आपका बचेगा नहीं। बट आपको यहाँ पे ध्यान में स्पेशली कोस्ट गार्ड, अब की बार कोस्ट गार्ड पार करने वाले हैं तो सच में पार करने वाले हैं। इंग्लिश की धुआंधार प्रैक्टिस होने वाली है, चाहे वो वोकैब सेक्शन हो या फिर आपका ग्रामर का जो भी पार्ट्स है, नाउन प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो भी आप कह ले, सारा का सारा यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए एंड आपका सपोर्ट रहेगा तभी ज़्यादा इसमें इंप्रूवमेंट होगा, मतलब कि सेंटेंस मतलब कि क्लास में भी इंप्रूवमेंट होगा। तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ओके, और सच में आपका सपना है कोस्ट गार्ड में जाना तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, वहाँ पे आपको PDF वगैरह, क्लासेस अपडेट वगैरह, इन्फॉर्मेशन जो भी आती है सबसे पहले आप तक पहुँच जाती है। कोई भी डाउट होगा क्वेश्चन के रिगार्डिंग या फिर अदर क्वेरी भी फॉर्म भरने में या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वगैरह के रिलेटेड है आप कॉमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे ज़्यादा समय नहीं लेंगे और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्लास है आपका, प्रैक्टिस विद कॉन्सेप्ट और पूरे ग्रामर का निचोड़ निकालने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शेयर कर दीजिए फटाफट। ओके, तो चलिए क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है और 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिया गया है निशा इज़ मोर फनियर देन नताशा। ओके, तो यहाँ पे बताना है निशा इज़ मोर फनियर देन नताशा। इसमें आपको क्या गलती है और गलती आपको इसी दोनों में चूज करना है कि इसमें चेंजमेंट क्या होगा, इंप्रूवमेंट क्या होगा, आपको ऑप्शन में बताना है। जितना आपको टिक किया गया उसी में से आपको बताना है। इस टाइप से भी आता है और बहुत सारे टाइप से आते हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा किस किस टाइप से। एक तो ये आता है कि आपका इस टाइप से आपको दिया जाता है चिन्ह करके, जैसे कि इसमें दिया जा रहा है। ओके, तो आपको इस टाइप से पहले बताना है, उसके बाद और भी मैं जैसे भी आएगा वैसे मैं आपको डिस्कस करूंगा कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले तो ये आपको देखना है। ओके, इसमें आपको आंसर बताना, फनियर होगा, फनीस्ट होगा, क्वाइट फनी एंड डी नो इम्प्रूवमेंट। ओके, इस टाइप से आपको बताना है और साथ में कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करना है। सो आप लोग आंसर बता दीजिए एंड और जो बताए उसको हो सकता है तो एक्सप्लेन करके बताएगा। ओके, और मैं इसको बताता हूँ। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फनियर। और फनियर होगा कैसे वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपको आप नोट करते चलिएगा कि मैं आपको लिखवाते चलता हूँ कि 2 कंपैरेटिव डिग्री जो होता है एक साथ आपका कभी भी एक साथ नहीं आता, इसलिए मोर फनियर को फनियर में बदले। ओके, क्या करना है कि ये देखिए, ये भी कंपैरेटिव डिग्री और ये भी कंपैरेटिव डिग्री और 2 कंपैरेटिव डिग्री आप लिखिए, आप नोट्स में ऐसे लिखिएगा 2 कंपैरेटिव डिग्री कभी भी एक साथ नहीं आता, इतना लिख लीजिए। इसलिए आपका मोर फनियर नहीं होके मोर यहाँ से कट जाएगा, सिर्फ फनियर आपका रह जाएगा और आपका सही आ जाएगा आंसर। ओके, आपने नोट कर लिया कि 2 कंपैरेटिव डिग्री एक साथ कभी नहीं आएंगे, इतना आपको याद रखना है। हिंदी में लिखिए साफ साफ, 2 कंपैरेटिव डिग्री कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। सेकंड चीज़ है आपका, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अच्छा लग रहा होगा मेरे ख्याल से क्लास। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, आइदर विजय और बिमल आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड फॉर द वॉच। अब इसमें आपको बताना है कि जो आइदर विजय और बिमल है जो कहाँ जा रहे हैं सेलेक्टेड करने के लिए, क्या चीज़, फॉर द वॉच के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट इसना है, पूरा सेंटेंस पढ़ना है बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये इसमें क्या चेंजमेंट हो सकता है और इस टाइप से आपको इजी भी लगेगा। वो तो चलिए मैं फर्स्ट बता दूँ तो हैज़ होगा, ऑप्शन बी है इज होगा, ऑप्शन सी है हैव बीन या फिर डी नो इम्प्रूवमेंट। तो आपको बताना है कि होगा क्या। तो मैं आपको बता दूँ, जब भी इसका आंसर जो होगा वो पहले मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा आपका इज, क्या होगा, ईज होगा। अब ईज कैसे होगा वो आप नोट कीजिए। ओके, मैं सेकंड का बता रहा हूँ। तो सेकंड का जो आपका है यहाँ पे आइदर और, जब भी आपको दिखाई दे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ऑल्सो, बट ऑल्सो, बट नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस टाइप से। तो यहाँ पे आइदर और जब भी आपको दिखाई दे क्या करना है, आइदर और जब भी आपको दिखाई दे तो जो भी आपका जुड़ाता है तो सबसे सब्जेक्ट के अनुसार जो होता है वो ईज को आर में परिवर्तित मतलब कि करे। यहाँ पे जो दिया गया है वो मैं बताता हूँ, वेट। तो यहाँ पे जो आता है इधर और जो भी आता है नाइदर नोर, तो इसमें सब्जेक्ट जो नज़दीक वाला रहता है उसके हिसाब से आपको चेंजमेंट करना रहता है। ये नहीं कि इसका और इसका दोनों का नहीं लेके आर आपको 2 देख देना, 2 सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आर लगा दे, नहीं। इसको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसके सब्जेक्ट जो फर्स्ट आपका और के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार आपका वर्ब का यूज़ किया जाता है। और के बाद जो आता है वैसे ही नाइदर नोर आएगा, तो नोर के बाद जो भी आपका आएगा सब्जेक्ट उसके अनुसार आपका यहाँ पे वर्ब डिसाइड होगा क्या होगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे दिया गया है, थर्ड में दिया गया है, माई अंकल प्रेजेंटेड मी द मोर एक्सपेंसिव
वॉच। ओके, क्या प्रेजेंटेड मी ऑन द मोर एक्सपेंसिव वॉच यहाँ पे दिया गया है वो आपको बताना है। ओके, तो इसमें आंसर यहाँ पे मोर एक्सपेंसिव वॉच यहाँ पे बताना है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है मस्ट, ऑप्शन बी है मोर, ऑप्शन सी है मोस्ट, ऑप्शन डी है नो इम्प्रूवमेंट। और देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन बताता है। तो मैं इसको बता दूं आपको, माय अंकल प्रेजेंटेड मी द मोर एक्सपेंसिव वॉच यहाँ पे दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो इसमें दिया गया है आपको मैं यहाँ पे देखिएगा मोर के पहले यहाँ पे क्या लगा है, चेंजमेंट क्या है, आर्टिकल लगा है। और आपको मैं बता दूं कि कॉम्परेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, मतलब कि आर्टिकल जो द आर्टिकल है आपका वो हमेशा जब भी यूज होता है जो कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं आता है, क्या चीज़ आपका द। ओके, आर्टिकल जो द जब भी आएगा वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही आएगा। क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे मोर दिया गया है अगर इसमें चेंजमेंट करना है तो यहाँ पे मोस्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच। क्या कर लेंगे, द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच, जो कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छा लग रहा हो मेरे ख्याल से लाइक कर दीजिएगा। द टू ब्रदर्स शेयर्ड द प्रॉपर्टी बिसाइड themselves। ओके, द टू ब्रदर्स शेयर द प्रॉपर्टी बिसाइड themselves। अब आपको बताना है दो ब्रदर जो हैं, दो भाई जो हैं अपना प्रॉपर्टी को शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं एक दूसरे से। ओके, themselves। ओके, तो इस टाइप से आपको इसमें बताना है। तो 4 का मैं बताऊं तो यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है बिसाइड। तो बिसाइड में क्या चेंजमेंट हो सकता है, अमोंग आपको पता है, बिटवीन, एमिड्स और या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे हो जाएगा आंसर बिटवीन, क्योंकि दो लोग की बात हो रहा है तो दो लोग के लिए बिटवीन का ही यूज़ किया जाता है। वो एक होता है बिसाइड, और बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, बिसाइड मीन्स के बगल में, एक होता है बिसाइड्स के अलावा। तो इस टाइप से, तो यहाँ पे होगा बिटवीन, और अमोंग होता है ज़्यादा लोगों के लिए, तो आप समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 जो द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश्ड ईच अदर ऑन न्यू ईयर्स डे। ओके, ईच अदर विथ ऑन न्यू ईयर्स डे। आपको ईच अदर में क्या बताना है, आपको चेंजमेंट क्या होगा ये बताना है। ओके, ऑप्शन है वन अनदर, ऑप्शन बी है वन अनदर, वन अदर है पहला, और बी है वन अनदर, ऑप्शन सी है ईच अनदर, ऑप्शन डी है नो इम्प्रूवमेंट। ओके, तो आपको बताना है 5 में क्या होगा। तो 5 में आपको बता दूं, तो 5 में आपका क्या होगा आंसर, फटाफट बताना है। तो यहाँ पे आपको बता दें, द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विच ईच अदर। ईच अदर कब यूज़ किया जाता है, ईच अदर दो लोगों के बीच में आपसी संबंध को दर्शाता है ईच अदर। मेड फॉर ईच अदर जैसे बात सुना होगा आपने, उस टाइप से आपको इसको याद कर रखना है, मेड फॉर ईच अदर हम। ओके, तो यहाँ पे आपको जब एक से ज़्यादा लोगों की, मतलब कि यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोगों की ऑफिस स्टाफ मेंबर्स हैं तो बहुत सारे लोग होंगे स्टाफ मेंबर, ये थोड़ी है कि 2 ही लोग स्टाफ होंगे ऑफिस के हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ पे वन अनदर, 2 से अधिक चीज़ों के बीच को संबंध को दर्शाने के लिए यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वन अनदर, वन अदर नहीं वन अनदर, जो 5 का आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। और क्वेश्चन नंबर 6 जो यहाँ पे दिया गया है, मैं यहाँ पे दिखा दूँ और ऑप्शन भी दिखा दूँ। हिज स्पीच वाज ब्रॉडकास्टेड ओवर द रेडियो लास्ट थर्सडे। वाज ब्रॉडकास्टेड में चेंजमेंट वगैरह होगा कि नहीं होगा। हिज स्पीच वाज ब्रॉडकास्टेड ओवर द रेडियो लास्ट थर्सडे। ओके, इसके आपको बताना है लास्ट थर्सडे। तो मैं आपको बता दूं इसका क्या होगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऑप्शन दूँ, तो ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट। और ये रहा आपका ऑप्शन, ऑप्शन है वाज ब्रॉडकास्ट, ऑप्शन बी है हैड बीन ब्रॉडकास्ट, ऑप्शन सी है हैज बीन ब्रॉडकास्ट, ऑप्शन डी है नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट होता है, यहाँ पे जो वाज ब्रॉडकास्टेड जो दिया गया है उसको आपको किस चीज़ में बदल देना है। तो यहाँ पे आपका ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, वाज ब्रॉडकास्ट। क्योंकि ब्रॉडकास्ट का जो तीनों फॉर्म होता है, V1 की बात कर ले, V2 की बात कर ले या V3 की बात कर ले, तीनों फॉर्म ब्रॉडकास्ट ही रहता है। तो इस तरीके से आपको ये नोट करते चलना है जो भी मैं बता रहा हूँ कि ब्रॉडकास्ट का जो तीनों फॉर्म होता है वो ब्रॉडकास्ट ही होता है, यानी कि अदर जो आपका आएगा तो वो बदल जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में 6 ही क्वेश्चन रखेंगे और थोड़ा सा आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। और कल से इस क्लास में आपको 20-20 क्वेश्चन आपको मिलने लगेंगे, 20-20 इंप्रूवमेंट के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह। तो इस टाइप से आपको मिलने लगेंगे, जिससे आपको ग्रामर के साथ साथ वोकैब तो करा ही रहे हैं, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो ये ग्रामर का सेक्शन है इससे आपका 100% प्रैक्टिस हो जाएगा और कोस्ट गार्ड सही में पा रहा। और अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको 100% क्लियर होने वाला है। ओके, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।